मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। मित्रों, नवरात्रि के पावन अवसर पर आपको हम सुनाने जा रहे हैं सर्प भय और सर्प विष से मुक्ति देने वाली देवी मनसा देवी की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए आइए सुनते हैं सर्प भय और सर्प विष से मुक्ति देने वाली देवी मनसा देवी की कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि में नागों का भय हो गया तो उस समय नागों से रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक देवी का प्राकट्य किया। मन से प्रकट होने के कारण ये मनसा देवी के नाम से जानी जाती हैं। देवी मनसा दिव्य योग शक्ति से संपन्न होने के कारण कुमारी अवस्था में ही भगवान शंकर के धाम कैलाश पहुंच गईं और वहां गहन तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें सामवेद का अध्ययन कराया और मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। इसीलिए देवी मनसा को मृत संजीवनी और ब्रह्म ज्ञान युता कहते हैं। भगवान शंकर ने देवी मनसा को भगवान श्री कृष्ण के 18 अक्षर का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः का भी उपदेश किया। साथ ही वैष्णवी दीक्षा दी। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शिव की शिष्या हुई, इसलिए ये शैवी कहलाती हैं। इन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए वे सिद्ध योगिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके बाद देवी मनसा ने 3 युगों तक पुष्कर में तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरत्कारु रख दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा कर उन्हें संसार में पूजित होने का वर प्रदान किया। फिर देवताओं ने भी इनकी पूजा की। तब से देवी मनसा की ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नागलोक में पूजा होने लगी और वे विश्व पूजिता कहलाईं। देवी मनसा अत्यंत गौरवर्ण सुंदरी व मनोहारिणी हैं, अतः ये जगत गौरी के नाम से भी पूजी जाती हैं। ये भगवान विष्णु की भक्ति से में संलग्न रहती हैं और मन से पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं, इसलिए वैष्णवी कहलाती हैं। यही कारण है कि इनकी आराधना से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से वर और सिद्धि प्राप्त कर एक कश्यप ऋषि के पास चली गई। देवी मनसा कश्यप ऋषि की मानसी कन्या है। कश्यप ऋषि ने देवी मनसा का विवाह श्री कृष्ण के अंश रूप महर्षि जरत्कारु के साथ कर दिया। महर्षि जरत्कारु की पत्नी होने के कारण इन्हें जरत्कारु प्रिया भी कहते हैं। महर्षि जरत्कारु से इन्हें आस्तिक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। वे आस्तिक मुनि की माता हैं, इसलिए आस्तिक माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान शंकर ने आस्तिक को मृत्युंजय विद्या की दीक्षा दी थी और देवी मनसा के नाम स्मरण से सर्प भय और सर्प विष से मिलती है मुक्ति। श्रृंगी मुनि ने राजा परीक्षित को शाप दिया कि 1 सप्ताह के बीतते तक्षक सर्प उन्हें काट लेगा। सांप
के अनुसार तक्षक ने राजा परीक्षित को डस भी लिया। पिता की ऐसी मृत्यु देखकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सर्पों पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नागवंश को समाप्त कर देने के लिए सर्प यज्ञ का अनुष्ठान शुरू कर दिया। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक आहुति पर सैकड़ों सर्प यज्ञ कुंड में खींचे चले आते और भस्म हो जाते। इससे डरकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक की यज्ञ में आहुति देने का विचार किया। इससे भयभीत होकर इंद्र देवी मनसा की शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसा ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को राजा जन्मेजय के पास भेजा। आस्तिक मुनि के प्रयत्न से राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ समाप्त करवा दिया। इस प्रकार देवी मनसा और आस्तिक मुनि के कारण नागवंश की रक्षा हुई। अतः वे नागेश्वरी व नाग माता के नाम से भी जानी जाती हैं। तभी से नाग देवी मनसा की विशेष पूजा करने लगे और नागराज शेष ने उन्हें अपनी बहन बना लिया, इसलिए इन्हें नाग भगनी कहते हैं। नाग ही इनके वाहन सैया बन गए। देवी मनसा सर्प विष का हरण करने में समर्थ हैं, इसलिए विषहरी कहलाईं। देवी मनसा के 12 नाम स्तोत्र जगतकार, जगत गौरी, मनसा सिद्ध योगिनी, वैष्णवी नाग भगनी, शैवी नागेश्वरी तथा जगतकार प्रिया आस्तिक माता विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशैतानि नामानि पूजा काले तु यः पठेत् तस्य नाग भयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। स्तोत्र पाठ का फल जगतकार, जगत गौरी, मनसा सिद्ध योगिनी, वैष्णवी नाग भगनी, शैवी नागेश्वरी, जगत कारुप्रिया, आस्तिक माता विषहरा, महाज्ञानयुता। जो मनुष्य देवी मनसा के इन 12 नामों का पाठ पूजा के समय करता है, उसे तथा उसके वंशजों को नागों सर्पों का भय नहीं रहता। जिस भवन, घर या स्थान पर सर्प रहते हों, वहाँ इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य पढ़ता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य को यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, उसे उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह नागों को आभूषण बनाकर धारण कर सकता है। अत्यंत करुणा और दयामयी देवी मनसा को भक्त बहुत प्रिय हैं। आराधना करने पर वह मनुष्य को सभी प्रकार के अभ्युदय प्रदान कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मां मनसा देवी।